नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत में वास्तव में बहुत कमियां थी। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक देश को एक वस्तु उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त होना चाहिए, जबकि अन्य देश को दूसरी वस्तु में, तभी व्यापार संभव है। प्रोफेसर रिकार्डो ने बताया कि मान लीजिए एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो रहा हो और जबकि अन्य देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि प्राप्त हो रही हो, तो इस स्थिति में क्या व्यापार नहीं होगा? एडम स्मिथ के इस सिद्धांत की इस कमियों को प्रोफेसर रिकार्डो ने अपने सिद्धांत के माध्यम से दूर किया और इस सिद्धांत का नाम इन्होंने रखा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। रिकार्डो के अनुसार मान लीजिए एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अच्छी स्थिति है, अर्थात अन्य देश के रिस्पेक्ट में वो दोनों वस्तुओं को इफिशिएंटली अच्छी बना सकता है, अर्थात उसे निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरे देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि प्राप्त हो रही है, तो भी व्यापार होगा। एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए जिसमें तुलनात्मक लागत कम हो। वहीं दूसरे देश जिसको किसी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागत कम हो। विश्व में आज बहुत से ऐसे देश हैं, किसी देश ने वास्तव में टेक्नोलॉजी, पूंजी और नेचुरल रिसोर्सेज पर अपने अधिकार जमा बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज कल वो पूंजीगत वस्तुओं को अच्छे बना सकते हैं, एग्रीकल्चर वस्तुओं को अच्छा बना सकते हैं, सर्विस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं विश्व के कई देश काफी गरीब हैं, उनके पास न तो पूंजी है, न तो उनके पास टेक्नोलॉजी है और न तो नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या वो व्यापार में भागीदारी नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में वास्तव में इसी समस्या का समाधान किया। दूसरी बात, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में श्रम के मूल्य सिद्धांत को स्वीकारा। श्रम का मूल्य सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक वस्तु के उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगेंगे, श्रम का जो मूल्य हम पेमेंट करेंगे वही वस्तु का मूल्य होगा। तो वही वास्तव में यह सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात केवल उत्पादन का एकमात्र साधन यहां पर श्रम को ही इंप्लीमेंट किया जाता है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हमें रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये बताता है कि एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागत अन्य वस्तु की अपेक्षा कम है। अर्थात एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत का सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं कर रहा था कि मान लीजिए एक देश को दोनों ही वस्तुओं में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, तो एडम स्मिथ सिद्धांत के अनुसार फिर वह देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाएगा। इस समस्या का समाधान रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में किया। इन्होंने बताया कि मान लेते हैं कि यदि एक देश इंग्लैंड और दूसरा देश पुर्तगाल है, इंग्लैंड दो वस्तुओं का उत्पादन वाइन
और क्लॉथ का कर रहा है। पुर्तगाल भी दो वस्तुओं का उत्पादन वाइन और क्लॉथ का कर रहा है। इंग्लैंड में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत जो कि श्रम घंटे में लिया गया है वो अधिक है। एक इकाई वाइन के उत्पादन करने में उसे 120 श्रम घंटे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि क्लॉथ के एक इकाई उत्पादन में 100 श्रम घंटे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं पुर्तगाल की स्थिति काफी अच्छी है। यहां पर पुर्तगाल को एक इकाई शराब के उत्पादन करने में 60 श्रम घंटे खर्च करने पड़ते हैं और जबकि क्लॉथ के उत्पादन में मात्र 70 श्रम घंटे खर्च करने पड़ते हैं। अर्थात पुर्तगाल को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में इंग्लैंड के अपेक्षा निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। अगर यहां पर एडम स्मिथ की थ्योरी या सिद्धांत को अप्लाई किया जाता तो पुर्तगाल को ही दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए था, क्योंकि पुर्तगाल को वाइन और क्लॉथ दोनों में ही निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन रिकार्डो ने बताया कि यदि एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो तो वहां पर कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। पुर्तगाल जो एक इकाई वाइन उत्पादन करने में 60 श्रम घंटे लगाता है, जबकि एक इकाई क्लॉथ उत्पादन करने में 70 श्रम घंटे खर्च करता है। श्रम घंटे यहां पर वास्तव में किसी वस्तु का मूल्य श्रम घंटे में मापा गया है। श्रम घंटे का तात्पर्य होता है कि एक वस्तु उत्पादन में एक श्रमिक कितने घंटे कार्य करता है। इसी को ही श्रम का मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। पुर्तगाल में हम देखते हैं कि वाइन और क्लॉथ दोनों की लागतें इंग्लैंड की अपेक्षा कम है, जबकि इंग्लैंड में वाइन के उत्पादन में 120 श्रम घंटे और क्लॉथ के उत्पादन में वास्तव में 100 श्रम घंटे लगते हैं। पुर्तगाल वास्तव में अच्छी स्थिति में है, जबकि इंग्लैंड अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर भी एडम स्मिथ का तुलनात्मक लागत सिद्धांत यह कहता है कि एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागतें कम हों, क्योंकि पुर्तगाल दोनों ही वस्तुओं में अच्छा कार्य प्रदर्शन कर रहा है। तो पुर्तगाल का वाइन में हम देखते हैं कि तुलनात्मक लागत क्या है। तो पुर्तगाल की वाइन अपॉन इंग्लैंड की वाइन मीन्स 60/120 मतलब 1/2 मतलब 0.5। पुर्तगाल को वाइन में 0.5 लागतें तुलनात्मक लागत प्राप्त हुई। वही पुर्तगाल को क्लॉथ में तुलनात्मक लागत पुर्तगाल की क्लॉथ अपॉन इंग्लैंड की क्लॉथ मीन्स 70/100 मीन्स 0.7। इस प्रकार पुर्तगाल जिसे दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त था, लेकिन तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल को की वाइन में तुलनात्मक लागत क्लॉथ की अपेक्षा कम है। अर्थात पुर्तगाल को वाइन के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार इंग्लैंड जिसको दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं है,
इंग्लैंड की तुलनात्मक लागत, इंग्लैंड का वाइन बराबर इंग्लैंड की वाइन अपॉन पुर्तगाल की वाइन मीन्स 120/60 मीन्स 2। वहीं इंग्लैंड का क्लॉथ बराबर इंग्लैंड का क्लॉथ अपॉन पुर्तगाल का क्लॉथ बराबर 100/70 मीन्स 1.4। यहां पर हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड को क्लॉथ के उत्पादन में तुलनात्मक लागत कम प्राप्त हो रही है, जबकि इंग्लैंड को वाइन के उत्पादन में तुलनात्मक लागत अधिक प्राप्त हो रही है। अतः इंग्लैंड को चाहिए कि वो कपड़े के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को स्वीकार करे। इस प्रकार तुलनात्मक लागत का सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागत कम है। इस प्रकार रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत एक समस्या का और समाधान करता है। वो समस्या थी, यदि एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो तो एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार नहीं हो सकता था। लेकिन रिकार्डो के अनुसार एक देश ये दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ का प्राप्त करता है तो उसे उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की नीति अपनानी चाहिए जिसमें वो तुलनात्मक लागत कम अर्थात ज्यादा एफिशिएंट है। और वहीं दूसरा देश जैसे इंग्लैंड जिसको दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वास्तव में कम इफिशिएंट है पुर्तगाल के रिस्पेक्ट में, वो भी उसी वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाएगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम है। इस प्रकार रिकार्डो का तुलनात्मक लागत एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत से काफी श्रेष्ठ रहा। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि आधार अक्ष में वाइन को लिया गया है और लंब अक्ष पे क्लॉथ को लिया गया है। पुर्तगाल की वाइन के संदर्भ में लागत 60 श्रम घंटे है जबकि क्लॉथ के संदर्भ में 70 श्रम घंटे है। इंग्लैंड की 100 श्रम घंटे है और वाइन के संदर्भ में 120 श्रम घंटे है। पुर्तगाल दोनों वस्तुओं के उत्पादन में इफिशिएंट है, फिर भी वाइन के संदर्भ में उसकी तुलनात्मक लागत कम है जबकि क्लॉथ के संदर्भ में भी कम है लेकिन वाइन के रिस्पेक्ट में ज्यादा कम नहीं है। हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम PCA से देख सकते हैं जिसमें PWTA ये दिखाता है कि पुर्तगाल की जो वाइन की लागत है वो PWA अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में? ये रेस्पेक्ट इससे EC और PC की अपेक्षा। इस प्रकार इंग्लैंड को चाहिए कि वो कपड़े के उत्पादन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपनाए और पुर्तगाल को चाहिए कि वो वाइन के संदर्भ में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाए क्योंकि उसे PWA क्लॉथ के रेस्पेक्ट में अधिक मात्रा में लागत कम वहन करनी पड़ती है।